हाय एवरीवन, दिस इज सी मधु ठाकुरिया। एक सवाल एक बच्चे ने पूछा यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के टाइम पे एंड मैं उसको एड्रेस करना चाहती हूँ। और उसके जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे हैं जो सीए में ये सवाल कहीं ना कहीं ज़रूर सोचते हैं कि फाउंडेशन है या इंटर है या फाइनल के लेवल पे अगर दो से ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए हैं, 3 अटेम्प्ट लग गए हैं, 4 अटेम्प्ट लग गए हैं, तो शुड वी रियली परस्यू दिस कोर्स या फिर छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए। ठीक है। सो देखो, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। ठीक है। डू यू हैव सम ऑप्शन जहाँ पर बेहतर एक लाइफ मिल सकती है आपको, और आपको वो दिख रहा है कि आपको वो बेहतर लाइफ मिल सकती है एंड उसके लिए आप डेली वर्क कर सकते हो अदर देन दिस कोर्स। अगर आप चूज़ करोगे तो गो फॉर इट, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब आपका लाइफ डिसीजन है, आप करो। ठीक है। बट आपको एक बार आपको ऐसा लगता है कि यार दिस वाज मेरा ड्रीम था सीए बनना, और मैं चाहता था कि मैं मेरी आई हैव सीन समवन, मेरे आसपास कोई रोल मॉडल था या मैंने किसी से सुना था, दोस्त से सुना था, और आई फेल्ट वेरी पैशनेट अबाउट कि यार सीए करते हैं, इंडिया में इसका बड़ा वैल्यू है, इस डिग्री का मेहनत लगती है, डेफिनेटली अटेम्प्ट लगते हैं पास होने के लिए बिकॉज आसपास के लोगों को लगे हैं तो हमारे अंदर। बट फिर भी एक जुनून तो मेरे अंदर बाकी है कि अगर मैं अपने फेलियर को और अपने इसको मतलब माइंडसेट को थोड़ा सा अगर बदलने की कोशिश करूँ तो शायद हो जाएगा मुझसे। फिर भी अगर मुझे 3-4 अटेम्प्ट लग गए हैं उसके बाद भी मैं कर सकती हूँ। अगर ज़रा सा भी आपका गट फीलिंग ऐसा बोलता है ना तो करो। ऑलवेज लिसन टू योर गट। मतलब आप कोशिश करते हो कि आप किसी और को सुनने का, कभी एडवाइस लेने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप इतनी टेंडर एज में होते हो ना, मतलब 18, 19, 20, 21, 22 साल की एज में जब आप इन फाउंडेशन और इंटर के एग्जाम दे रहे होते हैं और आपको अटेम्प्ट लग रहे होते हैं, इट्स अ वेरी टेंडर एज। तो ऑलवेज बेटर की टू टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स। बट वन मोर थिंग मैटर्स इज कि आपका गट फीलिंग क्या बोलता है। आपने से सुना होगा कि आपका गट क्या बोलता है, आप वो देखो। सो आप सच में सुनो गट फीलिंग, और ये आदत अभी से डालो, क्योंकि ये आपको ना नेक्स्ट 50-60 ईयर्स आपके लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है कि वॉट योर गट सेज। अगर आपको अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं यार करना चाहिए, मेरे अंदर थोड़ी सी कमी रह गई थी और वो कमी को दूर करके मैं अगर ये कर सकता हूँ और मैं सही गाइडेंस लेकर के कर सकता हूँ, मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोगों ने क्वालिफाई किया है, कई अटेम्प्ट के बाद में भी क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर वो लोग मुझे गाइड कर देंगे और मैं थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा और मैं कर सकता हूँ मेहनत, तो मैं कर लूँगा। तो करो। बट अगर आपको अंदर से नहीं लगता है कि यार ये क्या बकवास डिग्री है, इसका तो मुझे काम नहीं पसंद है, इसमें मेरा क्रिएटिव साइड इसको सपोर्ट नहीं करता है, इस टाइप के स्टडीज़ को, तो मत करो। क्योंकि आपका सीए छोड़ना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन। ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की आशाएं रही होंगी कि बच्चा सीए बनेगा, लेकिन अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है इस डिग्री के साथ में और आप फील करते हो कि यार ये काम मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा सीए करके, मेरा तो पैशन कुछ और था, देन डोंट परस्यू ना। कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स को कन्विंस करो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, पेरेंट्स को कन्विंस करो, मत करो। ठीक है। बट हो जाएगा, मतलब यू विल फिगर आउट समथिंग। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे गट फीलिंग बोल रहा है कि नहीं करना सीए, लेकिन मालूम नहीं होता है कि कुछ और भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि कुछ और फिगर आउट नहीं किया है, बट ये मालूम है कि सीए नहीं करना है। तो सीए को भी ड्रैग मत करो, इसको छोड़ो। खाली बैठो कुछ समय, 1 महीना 2 महीना, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फिगर आउट कि क्या कर सकते हैं, वॉट वर्क्स बेस्ट, ट्राई मल्टीपल थिंग्स एंड फिगर आउट कि हाँ यार मतलब ऐसा नहीं कि 2-2 साल, जैसे आपको लगता है कि कुछ और डिग्री कर सकते हैं, कुछ आईटी रिलेटेड सीख सकते हैं, कुछ कोडिंग रिलेटेड सीख सकते हैं, कुछ सम अदर कोर्सेज हैं, कहीं और पढ़ सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट के नॉलेज, ट्राई टू एक्सप्लोर अबाउट दोज कोर्सेज, और आपको अंदर से आवाज़ आएगी यार ये बढ़िया चीज़ लग रही है। लाइक लिटरली, मतलब मैं देखती हूँ लोगों को ना कोडिंग वगैरह ऐसे लैंग्वेज सीखते हो तो मेरे को लगता है तुमको कैसे लगा था यार कि तुमको ये सीखना है, तुम तो किसी और कोर्स से आए हो ना, तुम तो इससे रिलेट नहीं। तो जब वो अंदर से बोलते हैं ना, नहीं यार मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड लाइक आई लाइक द मार्केट है ना, हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू दिस एंड जॉब अपॉर्चुनिटी जो है, मुझे अच्छा लगा कि यार इस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। वी हैव कम वेरी फार फ्रॉम दैट एज जहाँ पर ना पैशन को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब पेरेंट्स भी बोलते थे कि एक बना बनाया रूट है, उसको फॉलो करो और कर लो और लेकर अपना करियर सेट कर लो, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है। मतलब वो एक ज़माना था, अभी ज़माना थोड़ा सा बदल रहा है, तो उसका एडवांटेज लो। इफ़ यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑप्शन फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन डू समथिंग बेटर विच यू फील कि आपके लिए अच्छा वर्कआउट करेगा, तो करो, वो दूसरा करो। लेकिन एक बात याद रखो, मेहनत आपको वहाँ पर भी इक्वल ही करनी पड़ेगी, एंड वहाँ पर भी आप हर
पल अगर गलती से भी ऐसा थोड़ा सा फेलियर आया या कुछ ऐसा सेटबैक आता है ना, तो आपको लगेगा छोड़ दूं क्या, मत छोड़ना। बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है लाइफ में कि अगर आपको एकदम ऐसा कहीं ऊंचाई पर पहुंचना है ना, तो उसके बाद बहुत ऐसे ऊपर नीचे करके वो जर्नी तक जाना पड़ता है। आपने वो देखा भी होगा, लेकिन लोग अक्सर बोलते हैं कि वी थिंक दैट सक्सेस इज अ स्ट्रेट लाइन, बट इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट रादर गोज लाइक दिस। ठीक है, करना उसको पैशनेटली करना, मतलब तब तक थोड़े से मेंटली भी मैच्योर हो जाओगे तो करो उसको, लाइक यू नो परस्यू योर करियर जिसमें भी आपको करना है, और उसमें मेहनत डालो। एंड वन फाइन डे यू विल एक्चुअली लाइक यू नो फील ग्रेटफुल फॉर नॉट गिविंग अप एंड ग्रेटफुल अबाउट योर सेल्फ फॉर नॉट गिविंग अप। कोई क्या, अच्छा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि दूसरे व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, नहीं दूसरे व्यक्ति क्या बोल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज इतना अगर आप उस चीज़ को दिल पे ले रहे हो ना, तो आज से 50 साल बाद रिग्रेट करोगे कि यार मैंने क्यों किसी और के बारे में सोचा, बिकॉज पीपल आर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट यू, इट इज यू हु इज थिंकिंग दैट द वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट यू एंड दैट इज वाई यू आर स्टक टू दिस डिग्री। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई किसी के पास इतना समय नहीं है, सब अपना सोच रहे हैं। आपके पेरेंट्स के अलावा किसी के पास इतना समय नहीं होता आपके बारे में सोचने के लिए। ठीक है, अपने बारे में सोचो। आपको लगता है मुझे परस्यू करना चाहिए, 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, बट दिस डिग्री रियली लाइक आई रियली वांटेड टू गेट दिस डिग्री, परस्यू करो इसको। ठीक है, कभी कभी हालात ऐसे बोलते हैं कि यार शायद जॉब कर लेना चाहिए था। ठीक है, फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं है कि डिग्री खाली परस्यू करते रहेंगे और यू नो पैसा नहीं कमाएंगे तो नहीं चलता है। लाइक यू नो समटाइम्स यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंगर, लेकिन उस सिबलिंग्स का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, कुछ ऐसा। कर लो जॉब, जॉब करो, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करो। टाइम लगेगा बट हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सप्लोर व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। मतलब ऐसे एकदम से एब्सर्डली छोड़ने की जरूरत नहीं है, आसपास में सब ऑप्शंस देख लो और फिर आपको लगता है कि जो बेहतर है वो चूज करो। गिल्ट मत रखो और ऐसा मत सोचो कि आप किसी के दबाव में हो। दबाव में आकर के कोई प्रेशर यू नो नहीं लेना चाहिए, और आप धीरे धीरे समय के साथ सीखोगे। आपका एज इतना यंग है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है इस यंग पे इस टाइप की मैच्योरिटी वाली जो मैं बातें बोल रही हूँ वो यू नो फील कर पाना, या फिर लाइक यू नो चीज़ उसके हिसाब से डिसीजन ले पाना डिफिकल्ट होता है। यू नो समटाइम्स हम नहीं ले पाते हैं। तो आई एम गिविंग यू अ वे कि इस तरह से भी आप सोच सकते हो। आप देखो कि आपको हेल्प मिलती है क्या, मतलब थोड़ा सा आप बैठ करके सोच सकते हो क्या, एंड कुछ दिन अपने आप को दो इसके बारे में सोचो। एंड फिर देखो आपको जमता है तो आप परस्यू करो, और अगर नहीं जमता है तो फिर कुछ और फिगर आउट करो थोड़ा सा मेहनत करके कि क्या है लाइफ। अरे बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, सीए के बाद में भी, सीए के साथ में भी, बिना सीए के भी। राइट, यू नो यू कैन वर्क हार्ड एंड यू कैन ग्रो, लाइक यू नो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ ओनली, कि थोड़ा ऊपर नीचे होता है उसके बाद में लाइफ सेट हो जाता है। एंड देन यू नो मेहनत तो हर जगह ही करनी पड़ती है यार, थ्रू आउट द लाइफ मेहनत ही करनी पड़ती है अपने को। बट ठीक है, मतलब यू नीड टू डिजर्व, यू नीड टू गेट द हैप्पीनेस दैट यू डिजर्व, यू नीड टू गेट द सेटिस्फैक्शन दैट यू डिजर्व, एंड यू इन ऑर्डर टू गेट दैट हैप्पीनेस ऑल्सो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। हैप्पी यू नो मेहनत, खुश रहने के लिए भी मेहनत लेनी पड़ती है। इट्स लाइक डेली एफर्ट दैट यू हैव टू टेक टू स्टे हैप्पी। So figure it out, and if you want any more guidance from me, you can reach out to me on my number, that is 9049040258। अगर आपको ऑडिट या एसएम से रिलेटेड कुछ क्लासेस चाहिए हैं तो वो मैं पढ़ाती हूँ, वो सब्जेक्ट्स बोथ एट सीए इंटर एंड फाइनल के लेवल पे, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई विल लिंक यू नो गिव द डिस्क्रिप्शन, इन माई डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड माई नंबर, माई यू नो website address as well, and you can reach out to me. So that's me signing off you know from this video, and I just hope that you find it useful. If you did, do like my video and do subscribe to my channel, and I'm really grateful that you come this far and you have listened to my thoughts. Thank you so much.